कोटा की इस धरती पर पहली बार मुझे आने का मौका मिला है। यहाँ बहुत बड़े बड़े कलाकार आते हैं, बहुत बड़े बड़े फनकार आते हैं। इस मंच में बहुत सारे कलाकारों को आशीर्वाद दिया है। मैं बेसिकली रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, एक छोटे से नगर का, और टीवी पर एक कार्यक्रम आया था, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, और उस कार्यक्रम को शुरू करने का मौका मुझे मिला। मैं पहले सीजन के पहले एपिसोड का पहला कंटेस्टेंट था। टेलीविजन का एक ऐसा शो जिसने इतिहास रचा, और उस इतिहास का नींव का पत्थर मुझे बनने का मौका मिला। तो मैं शुरुआत करता हूं, जैसे ही मैं टेलीविजन पर आया, मुझे टीवी ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ तो अफ्रीका वालों ने भी देख लिया। तो जब अफ्रीका वालों ने इस कार्यक्रम को देखा और उसमें मुझे देखा, तो देखते ही बोले, यार ये गलती से हिंदुस्तान पहुंच गए, तो अपने जैसा देखा। तो अफ्रीका वालों ने कार्यक्रम रख लिया मेरा वहां अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, केप टाउन, डरबन। और जब मैं वहां पहुंचा तो जो आयोजक थे वो मुझे देखकर बोले, यार एक बात बताओ, आपकी आंखें देख के लग रहा आप चीनी हो, बाल देख के लग रहा आप नेपाली हो, कलर से आप अफ्रीका वाले लग रहे हो, भाषा से हिंदुस्तानी लग रहे हो, आखिर आप हो क्या? अब देखो, हम हिंदुस्तान के आदमी कभी किसी की बात खाली नहीं जाने देते। अगर मेरा जवाब पसंद आए तो जरूर चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद तालियों के माध्यम से पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपकी आंखें चीनियों जैसी है, बाल नेपालियों जैसा है, कलर अफ्रीका वालों जैसा है, भाषा हिंदुस्तानियों जैसी है, आखिर आप क्या हो? मैंने कहा, आपको अभी भी समझ में नहीं आया, संयुक्त राष्ट्र संघ मैं ही हूं। तो साथ ये पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ आपको प्रणाम करता है। और मैं आपको बताऊं, ये भी उस पर हमारा हाथ ना पहुंचे। और कभी उसमें कोई अच्छा गाना आ रहा होता था तो हम सोचते, चलो थोड़ा इसकी आवाज बढ़ा के थोड़ा एंजॉय करते हैं, तो किसी टेबल पे चढ़ के उस रेडियो तक हाथ पहुंचाते थे। इसके पहले कि रेडियो में हाथ लगे, पीछे से एक हाथ आता था, वो पिताजी का होता था, जोर से पड़ता था खींच के, बोलते थे, नालायक इतने ऊपर रख के फिर भी हाथ पहुंचा रहे। और एक आज के बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी हमारी आई है, हाँ, इनके पास तो रंगीन टीवी है, ये 100 तक की गिनती टीवी का चैनल बदल के सीख लेते। हमको मार मार के सिखाते, बेंच पे आराम से चॉकलेट खा रहा था। कोटा के बच्चे भी क्या है, होशियार बच्चे, छोटे बच्चे। मैंने उसको देखा, 1 2 3 4 10 चॉकलेट खा गया मैं झटके में। मैंने उसको समझाया, मैंने बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता है। बोलता है, अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। मैंने पूछा, वो मीठा कम खाते थे? बोला, नहीं, वो अपने काम से काम रखते। बच्चे क्या जवाब देते हैं यहाँ के बच्चे का। और ऐसी बात नहीं कि छोटे वाले बच्चे। मैं तो अभी शाम को बाहर निकला, एक यहाँ का जवान लड़का, भाई जो नई सदी के बच्चे, वो बाहर खड़ा हुआ था, मुझसे बोला, भाई साहब ये कौन सा पक्षी बैठा है पेड़ में? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा, अरे ये तो किंग फिशर है। मुझसे पूछता है, ये माइल्ड है स्ट्रॉन्ग है? अब आप दुनिया में घूम रहे, अद्भुत बच्चे की पढ़ा रहे थे। बोले, बेटा आज मैं आपको एक अलग ढंग से पढ़ाता हूँ। मैं ये ब्लैक बोर्ड पे एक जानवर के पैर का निशान बनाऊंगा, आपको वो पैर देख के बताना है कि उस जानवर का नाम क्या है। उन्होंने चौक उठाया और ऐसे करके हाथी का पैर बना दिया। हाथी का पैर बना के एक लड़के को बोले, खड़ा हो, बता कौन सा जानवर है? बोले, सर मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे बोले, पैर देख, पहचान, वो बता उसका क्या नाम है? बोले, सर मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। बोले, तेरा क्या नाम है? बोले, सर मेरा नाम, मेरे पैर देख के आप खुद ही पता लगा लो। क्या तो जवाब देते हैं, अद्भुत बच्चे हैं साहब। और कभी कभी ये कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो इनकी उम्र को मैच नहीं करता। ऐसा लगता है, यार ये तुम कैसे पूछ सकते हो, लेकिन पूछते हैं। हाँ, वो एक लड़के ने बोला, पापा एक बात बताओ, ये राजनीति क्या होती है? बोले, यार बेटा तू इतना छोटा है, तेरे दिमाग में कैसे आया? अब बोले, पापा गलती से आ गया, कल को मैं बड़ा होऊंगा, देश का नागरिक बनूंगा, वोट डालूंगा, मेरे कारण सरकार बनेगी, आखिर मुझे पता चले कि राजनीति होती क्या। अब आप देखिए, एक पिता पुत्र के संवाद के माध्यम से एक राजनीतिक व्यंग आपको सुना रहा हूँ। आप आनंद लीजिए, चिंतन कीजिए, देखिए कि देश की हालत क्या चल रही है। मैं तुझे तेरे हिसाब से बताता हूँ, तू बच्चा है। अब ये बता बेटा कि घर में पैसे कौन कमाता है? बोले, पापा आप। बोले, बेटा मैं हो गया अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अब ये पैसे खर्च कौन करता है बेटा? बोले, मम्मी।
बोले मम्मी हो गई सरकार, गवर्नमेंट। अच्छा पापा एक छोटा भाई, बोले घर में सबसे छोटा है कि देश का भविष्य। अच्छा पापा और, बोले अपन तनख्वाह किसको देते हैं, बोले अपनी नौकरानी को, बोले वो हो गई सर्वेंट, कर्मचारी। अच्छा पापा और मैं, बोले तू क्वेश्चन कर रहा है, तू जनता। भाई जो प्रश्न पूछे वो पब्लिक। तो बोले पापा और बताओ, बोले अब के पूरी राजनीति एक ही दिन में समझ लेगा, चल भाग यहाँ से। अब रात के समय पूरा परिवार सोया हुआ है, इस लड़के को प्यास लगी तो ये पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकल के एक एक कमरा पार करके किचन की तरफ जा रहा है। तो इसने रास्ते में देखा पापा के कमरे से पापा की और नौकरानी कुछ खुसर खुसर की आवाज आ रही है। फिर आगे बढ़ा, देखा अगले कमरे में मम्मी गहरी नींद में सोई पड़ी है। आगे बढ़ा, देखा छोटा भाई भी अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ सो रहा है। ये किचन में गया, एक गिलास पानी पिया, इधर उधर भटका, आके चुपचाप सो गया। सुबह उठ के बोला पापा मेरे को पूरी राजनीति समझ में आ गई। बोले यार बेटा कल तो तुझे आधी बताई थी, रात भर में तुझे पूरी कैसे समझ में आ गई। बोले पापा रात को पता चला कि राजनीति होती क्या। बोले बेटा क्या समझ में आया तुझे। बोले पापा मैंने देखा अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है, अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है, सरकार सोई पड़ी है, देश का भविष्य अंधकार में पड़ा है और जनता बेचारी मारी मारी फिर रही। सुनाया मैंने बहुत अच्छा, लेकिन तालियां आज के बच्चे, पहले हम जब छोटे थे तो हमारी तो पिटाई बहुत होती थी, किस बात पे पिटाई हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता। आजकल के बच्चों की पिटाई नहीं होती, आजकल के बच्चों को पिटाई कर भी नहीं सकता। आप देखो छोटे छोटे रहते 2 साल के 2.5 साल के मासूम, उनको खुद का नाम बोलना नहीं आता, उनका स्कूल में नाम लिखा देते। फिर उनकी पीठ पे एक बैग, उसमें कापी किताबें, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, जितना वजन बच्चे का नहीं उतना बैग का वजन, वो उसको पीठ पे लाद के ऐसे चलता है जैसे अनाज मंडी का मजदूर बोरा लेके जाता। फिर ये बच्चा 90 प्लस मार्क्स लाता और टेंशन में रहता है, मेरा 95 आया है, मेरे फ्रेंड का 97 आया है। ये 90 प्लस मार्क्स लाके टेंशन में रहने वाली पीढ़ी, इसको कोई मार सकता है? तब हम छोटे थे, हमारी इतनी पिटाई होती थी, किस बात के लिए पिटाई हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आज के बच्चों को आप देखो, आज के बच्चों को, अच्छा बच्चे तो अच्छे आ रहे हैं नो डाउट, आजकल की जो मम्मियां हैं, आए है क्या मम्मियां हैं आजकल की। बच्चा अचानक बोल देता मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, चाउमीन बना देती हूँ, मैगी बना देती हूँ, बेटा तेरे लिए कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ। इतने ऑप्शन देती है आजकल की मम्मी। और एक हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल। और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब्जी। अभी देखो बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। साल में एक दिन आते हैं अपने पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ हमारे पिताजी को कभी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका तो जिस दिन मूड बन जाता था वो हाथ में जूता उठाते थे, वो बता देते थे मैं तेरा बाप। और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता है, 2 बार फादर्स डे बनता था हमारे घर में। तो मजाल है कि हमारे मुंह से कुछ निकल जाए। और ये आज के बच्चे, छोटे छोटे सिंगल डिजिट एज वाले बच्चे, गलती से जरा सा ऐसा चांटा मार दो खड़े हो जाते, आपने हमको क्यों मारा बताओ, क्वेश्चन करते हैं। अरे हमारी पिटाई होती थी पूछना का एक तरफ, हम तो हाथ छोड़ा के भागते तक आगे पिटने से बचे, क्योंकि हमारे टाइम पे एक नहीं पड़ता था, सामने पड़ते तो 10-15 पड़ते ही रहते थे। वो कई बार तो इसलिए भी मारते थे, इसको 4-5 दिन से नहीं मारा तो पीट ही। आप देखो आजकल के बच्चों को 90 प्लस मार्क्स लाके टेंशन में रहने वाली पीढ़ी है आजकल की। मेरे भतीजे के 98% आए, 98%, वो फिर भी टेंशन में। मैंने पूछा क्या हो गया बेटा, बोलता चाचा 98% आए। मैंने कहा बेटा जितने नंबर लाके तू टेंशन ले रहा ना, इतने नंबर में तेरा बाप और मैं दोनों मिलकर पास हो गए। आगे बढ़ते हैं, इनकी बात का अलग अलग कलाकार किस तरह से जवाब देते हैं। आपको लगता है कि मैं जिस कलाकार का नाम लेता हूँ उसकी आवाज आपको ठीक वैसी सुनाई देती है जैसी आप फिल्मों में सुनते और देखते हैं। तो सुनने के बाद आशीर्वाद के रूप में अपनी तालियां मुझसे पहुंचाइएगा। पहले कलाकार है शक्ति कपूर, ये क्या कह रहे हैं सुनिएगा, फिर बाकी कलाकार आके इनसे किस तरह से बात करेंगे। पहले शक्ति कपूर।
आओ आलर आला इंस्पेक्टर भिंडे आला लेके हाथ में कानून का ताला मैं सबका रखवाला लेके मन की अठन्नी कहीं पे खो गई है लगता है कैने चुराई है। ए नाना पाटेकर बताना कैने चुराई है क्या। नाना पाटेकर साहब खड़े हुए थे दूर, वो दूर से देख के समझ गया क्या माजरा है। इसके पहले कि शक्ति कपूर उनके पास आते, नाना पाटेकर ने किस तरह से बात की सुनिएगा। आपको लगता है आवाज बिल्कुल वैसी ही जैसे आप फिल्मों में सुनते और देखते हैं, तो अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुंचाइएगा। नाना पाटेकर। शक्ति तू इधर देख, मैं तेरे को बोलता हूँ इधर, तू एक बार बोलता नाना भाई मुझे अठन्नी चाहिए, मैं तेरे घर पे पेटी करके भेजता। ये फिल्मी दुनिया वालों को तमीज नहीं है, फिल्मों को ऐसे कलाकार को रख लेते हैं तो अठन्नी मांगते फिरते हैं। अगर मैं इस फिल्मी दुनिया में डायरेक्टर होता तो ऐसे कलाकार को कभी नहीं बुलाता, और ऐसी पार्टी में भी कभी नहीं बुलाता। ये शक्ति निकल कलम वाली बाई देखेगी, अखबार में लिख देगी अठन्नी मांगता फिरता है, चल चुकी है। शक्तिदा आगे बढ़े, एक और कलाकार वहां पर मौजूद थे जो पुरानी फिल्मों के सुपर विलेन कहे जाते थे, प्राण साहब वहां पर मौजूद थे। जब शक्तिदा ने उनसे एक बात कही कि आपने मेरी अठन्नी चुराई है, प्राण साहब अपने अंदाज में क्या कह रहे हैं, आपको लगता है कि आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे आप फिल्मों में सुनते हैं, तो सुनकर आशीर्वाद पहुंचाइएगा। प्राण साहब। एक बार चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हारा दिल नहीं भरा शक्ति, एक बार चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हारा दिल नहीं भरा शक्ति, जो आज मुझ पर हरी पार्टी में अठन्नी चुराने का इल्जाम लगा। याद रखना मेरी जेब में तुम्हारी अठन्नी नहीं निकली तो फिर ना कहना कि माइकल दारू पीकर दंगा करता है। शक्तिदा आगे बढ़े, एक और कलाकार वहां पर मौजूद थे। इनकी आवाज सुनकर पहले छोटे बच्चे डर जाया करते थे, लेकिन जब टेलीविजन पर बहुत सारी फिल्में लगातार आई तो ये बच्चे इनके करीब पहुंच गए और डरते नहीं बल्कि खुश होते हैं। बच्चों के मुगैन वो फिल्मी दुनिया के अमरीश पुरी साहब वहां पर मौजूद थे। जब शक्तिदा ने से बात कही, अमरीश पुरी साहब अपने अंदाज में किस तरह से जवाब दे रहे हैं। अमरीश पुरी सुनिएगा, अच्छा लगे, लगता है कि आवाज बिल्कुल वैसी है तो तालियां बजाइएगा आशीर्वाद के रूप में। अमरीश पुरी साहब। बचड़ा, अरे बचड़ा, इतने लठ मारूंगा पट कर दूंगा, क्योंकि सारी दुनिया रॉन्ग हो सकती है मगर डॉग कभी रॉन्ग नहीं होता। अरे भाई शक्ति, मैं तो समझता था कि दुनिया में सबसे बड़ा कमीना मैं ही हूँ, पर तूने इस बड़ी पार्टी में अठन्नी मांगकर साबित कर दिया कि उससे बड़ा कमीना कोई नहीं है। अब देखते थे, हम छोटे थे उस समय, 6वीं 7वीं क्लास पढ़ते थे, और उसी समय मैंने प्रोग्राम करने शुरू किए थे स्टेज पर। तो याद करें, महाभारत के भीष्म में इस पार्टी में अगर मौजूद हो तो उनके पास शक्तिदा जाकर कुछ कहेंगे तो भीष्म में मुकेश खन्ना किस तरह जवाब देंगे। आपको लगता है कि आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे आपने सुनी थी उस समय, तो आपका आशीर्वाद पहुंचे। मुकेश खन्ना भीष्म तो किस बात का नहीं है शक्ति की तेरी अठन्नी हो गई। अरे दुख तो इस बात का है कि तू मेरा नाम गिरा। अरे भला इस उम्र में अठन्नी चुरा कर क्या करूंगा बस। देख वहां पर कोने में मेरा वत्स दुर्योधन खड़ा है, शायद उसने चुराई होगी, जाओ सुखी। महाभारत के दुर्योधन, जिन्हें पुनीत सर के नाम से जाना जाता फिल्म इंडस्ट्री में, महाभारत के दुर्योधन किस तरह से जवाब दे रहे हैं। उनकी आवाज, उनका अंदाज आपको लगता है कि बिल्कुल वैसी आवाज है, तो सुनकर अपना आशीर्वाद मुझे पहुंचाइएगा। पुनीत सर दुर्योधन। तुम शायद ये नहीं जानते शक्ति कि मेरा नाम दुर्योधन है, और अगर मुझे तुम्हारी अठन्नी चाहिए होती तो चुराता नहीं बल्कि युद्ध करके छीन लेता। तुम एक बार जाकर किसी और से पूछो, समझे?